चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शिक्षा नीति 2020। ठीक है, बहुत से लोगों के मन में अभी भी डर है, खासकर कॉलेज के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके मन में बहुत ज्यादा डर बैठा हुआ है कि ये क्या है, किस तरह से होने वाला है, एजुकेशन सिस्टम क्या होगा। बहुत सारे से क्वेश्चन है उनके मन में, फोन आ रहे हैं, हमारे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं, है ना। स्टूडेंट ही क्या, अन्य जो हमारे प्राइवेट कॉलेजेस के फैकल्टीज हैं उनके भी फोन आ रहे हैं कि सर क्या चीजें हैं, आप तो गवर्नमेंट साइड से जुड़े हुए हैं, कुछ बताइए कैसा क्या चल रहा है। इतना कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छी चीज आई है हमारे सामने। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो शिक्षा नीति 2020 का शुभारंभ किया है, उसके जो उद्देश्य हैं बहुत ही लाभप्रद होने वाले हैं सभी के लिए, भले वो टीचर हो, स्टूडेंट हो, है ना, और वो स्टूडेंट भले स्कूल का हो, कॉलेज का हो या अन्य हमारे ओपन यूनिवर्सिटीज का हो, सभी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हर एक चीज को मैं आपको यहाँ पे बहुत ही आसानी से, बहुत ही डिटेल में बताने वाला हूँ कि किस तरह से क्या क्या चीजें होने वाली हैं। तो अपने मन से सारा डर पहले तो निकाल दीजिए। और सबसे बड़ी चीज जो है वो ये है कि यहाँ पर हमारे सर्वांगीण विकास को ध्यान में रख करके ये शिक्षा नीति 2020 बनाई गई है। इसके अंदर बहुत से मुद्दों को जो है उठाया गया, हाईलाइट किया गया है, जो आज हमारे करंट टाइम में बहुत ज्यादा जरूरी शिक्षा में बदलाव की, उस बदलाव को ध्यान में रखा गया है। साथ ही साथ मैं बता दूं कि यहाँ पर जो है हमारे देश के जितने भी महापुरुष हैं उन सभी की विचारधाराओं को ध्यान में रखते हुए भी ये जो है बदलाव किए गए हैं। उसमें गांधी जी, स्वामी विवेकानंद, इन सभी की विचारधाराओं को मद्देनजर रखते हुए आज जो हमारी जो शिक्षा नीति में जो बदलाव हुआ है, जो हमारी शिक्षा नीति 2020 का प्रारंभ हुआ, शुभारंभ हुआ है आदरणीय मोदी जी के द्वारा, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, उद्देश्य बिल्कुल साफ है। हम बेरोजगारों की फौज नहीं खड़ा करना चाहते, हम ऐसी शिक्षा देना चाहते हैं जिससे विद्यार्थी का, मनुष्य का, बालक का सर्वांगीण विकास हो सके। ऐसी विचारधारा के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस शिक्षा नीति 2020 का शुभारंभ किया। मैं आपको बता दूं कि शिक्षा नीति 2020 के अंदर टोटल 108 पेज हैं। 108 पेजों के अंदर कुल 27 अध्याय हैं और उन 27 अध्यायों को 4 अलग अलग खंडों में विभाजित किया गया है। पहला जो खंड है उसके अंदर स्कूली शिक्षा, दूसरा जो खंड है उसके अंदर उच्च शिक्षा, जो हमारे महाविद्यालयों में शिक्षा प्रदान की जाती है, तीसरा जो खंड है उसके अंदर जो केंद्रीय विचारणीय मुद्दे हैं, और जो चौथा खंड है इसके अंदर जो अध्याय है उसमें व्याख्या की गई है कि क्या इसकी क्रियान्वयन होगी और किस तरह से इसकी रणनीति होगी। साथ ही साथ मैं एक चीज और बता दूं कि ये शिक्षा नीति को इसी तरह से लागू नहीं कर दी गई कि जैसे मैंने पहले कहा कि सिर्फ वहां पर जो है इन्होंने क्या किया, जितने महापुरुष थे हमारे भारत देश के, सबके विचारों को एकत्र किया। सिर्फ विचारों को एकत्र नहीं किया है, विचारों के साथ साथ यहाँ पर जो है एक बहुत बड़ा रिसर्च प्रोग्राम भी किया गया है, जिसके अंदर सभी यूनिवर्सिटीज ने पार्टिसिपेट किया है। स्कूल, सभी जितने स्कूल्स थे, जो भी थे यहाँ पर शंकाएं हैं अलग अलग, वहां से सब जगह से जानकारी एकत्र की गई। जोन लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर, हर स्तर पर जानकारियों को एकत्र किया गया। उनको वहां पर जो है फिल्टर किया गया, उसमें से जानकारियों को एकत्र किया गया। जो वहां पर मुख्य बिंदु थे उन सभी को लेकर के ये अध्याय यहाँ पे तैयार किए गए हैं। तो ये जो 108 पेज हैं उसके अंदर जितना कुछ है वो हमारे देश के लोगों का है, जो उनके सुझाव थे उन सुझावों का निचोड़ है। और मैं बता दूं ये बहुत बड़ा ये रिसर्च प्रोग्राम हुआ है जिसके तहत ये शिक्षा नीति में परिवर्तन हुए हैं। और ये बच्चों को वो सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है, कॉलेज के स्टूडेंट्स को, जो उच्च शिक्षा से संबंधित है विद्यार्थी, उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर कि सर कैसे क्या होगा। सबसे ज्यादा क्यों उन्हीं की आ रही है। पूरे हम इसको समझेंगे, सारे खंडों को समझेंगे, सारे अध्यायों को समझेंगे। शिक्षा नीति 2020 के जितने भी अध्याय उनमें क्या क्या चीजें बताई गई है और किस तरह से शिक्षा नीति होने वाली है। तो सबसे पहले तो जो डर बैठा हुआ है ना विद्यार्थियों का, हमारे कॉलेज स्टूडेंट्स के, पहले उसको मैं खत्म कर दूं कि पहले जो आप करते थे। अच्छा, एक एग्जांपल मैं आपको दूं, सीधा सीधा। एक मेरे मित्र हैं जिन्होंने पहले बीएससी की, फिर एमएससी की, फिर उन्होंने पीएचडी के लिए तैयारी की, विफल हुए, फिर उन्होंने बीए किया, फिर एमए किया, फिर वापस से पीएचडी की। अब
भटक रहे हैं स्कूल में जॉब के लिए। मतलब वो क्या हुआ, बार बार उन्होंने सब्जेक्ट को स्विच किया और उनको वो चीज मिल नहीं पाई जिस रोजगार के लिए वो जाना चाहते थे, उन्हें मिल नहीं पाया। कमियां हो सकता है उनमें हो, या जो उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, बहुत सारी चीजें हो सकती है। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं शिक्षा का जो हमारा पुराना ढांचा था उसका दुष्प्रभाव भी था, जिसकी वजह से वो जो है आज भी सेटल नहीं हो पाया और पीएचडी करने के बाद भी वो स्कूलों में जो है अपना रिज्यूम लेकर घूम रहे हैं। ऐसे बहुत से विद्यार्थी आपके आसपास देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने एक सब्जेक्ट किया, जैसे बीएससी किया, उसके बाद एलएलबी कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, तो बहुत सारी डिग्रियां इकट्ठी कर लेते हैं, होच-पोच हो जाते हैं और फिर कुछ कर ही नहीं पाते हैं। ठीक है। और गांव में हम देखते हैं, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र है वहां पे हम क्या देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र का जो विद्यार्थी है वो बीए करता है, फिर एमए करता है, उसको पता ही नहीं है कि क्या करना है। फिर वो क्या करता है, डिग्री लेके अपने आप को बेरोजगार घोषित करवा लेता है, ना तो खेती करता है ना कहीं रोजगार करने लायक होता है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ही ये जो है हमारी शिक्षा नीति जो है 2020 इसका जो है शुभारंभ किया गया, और वो सारी चीजें, वो सारी परेशानियां यहाँ पे दूर की गई हैं। और इसकी सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगी है व्यक्तिगत रूप से, मैं ये बताऊं आपको कि यहाँ पर जो है पहले क्या होता था, जैसे बीएससी का स्टूडेंट है ना, आप मैथ से 12th करके आए हो, आपको बीएससी लेना है ना, तो बीएससी में आपके साथ बाउंडेशन आते थे कि बीएससी में क्या है, मैथ फिजिक्स कंप्यूटर है, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री है, स्टैटिक्स है, मतलब ये गिने चुने जो उन लोगों का पैकेज है बीएससी का, आप वही जो है सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, उसके अलावा दूसरा सब्जेक्ट पढ़ नहीं सकते। ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी विद्यार्थी को लिटरेचर पढ़ना है, वो मैथ्स का स्टूडेंट है, मैथ्स तो करना ही है, मैथ्स उसको अच्छा लगता है, मैथ्स के साथ में क्या करना चाहता है, वो लिटरेचर पढ़ना चाहता है, क्या करे वो, फिर वो बीएससी कंप्लीट करे, वापस बीए करे, 3 साल यहाँ दे, फिर 3 साल वहां दे। तो इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए ही यहाँ पर ये जो शिक्षा नीति 2020 है इसका प्रारंभ किया गया है। इसमें ये एडवांटेज है स्टूडेंट को कि अगर वो मैथ्स का स्टूडेंट है ना, तो मैथ्स के साथ वो एक आर्ट्स का सब्जेक्ट चाहता तो वो भी साथ साथ उसको पढ़ सकता है। मतलब यहाँ पे उसको छूट मिल चुकी है कि मेन सब्जेक्ट तो अपना पढ़ ही पड़ेगा, उसके साथ में एक एडिशनल सब्जेक्ट तो पढ़ सकता है, और साथ ही साथ उसको जो वोकेशनल कोर्सेस हैं वो भी उपलब्ध कराए जाएंगे जिनसे वो ज्यादा से ज्यादा अपनी स्किल्स को डेवलप कर सके, जैसे कंप्यूटर हो गया, कोई भी इस तरह के कोर्सेस। और उसके साथ ही साथ ये जो उसका टाइम पीरियड चल रहा है तो चल ही रहा है, उसके साथ उसको एक माइनर और मेजर प्रोजेक्ट भी दिया जाएगा जिसको कंप्लीट करना होगा। और इस शिक्षा नीति की एक सबसे अच्छी बात मैं बताऊं, मतलब आनंद आ जाएगा आपको सुनकर। पहले क्या होता था कि बहुत से विद्यार्थी जिनको फर्स्ट ईयर में समझ में आता था कि उनका क्षेत्र क्या है, वो किस फील्ड में ज्यादा अपने आप को रिलायबल करते हैं, ज्यादा विश्वसनीय है, उस क्षेत्र में जाने के लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर करके छोड़ देते थे। तो उनको किसी भी प्रकार की कोई उपाधि, कोई सर्टिफिकेट कुछ नहीं मिलता था, मतलब वो 2 साल उनके बर्बाद हो गए, ऐसा मान लिया जाता था, क्योंकि कागजों में उसका जिक्र नहीं होता था। ठीक है। किसी प्रकार की कोई उसको सर्टिफिकेट या उपाधि नहीं मिलती थी, जिसके कारण से वो 2 साल उसके वेस्ट माने जाते थे। हालांकि ज्ञान जरूर वो अर्जित करता था। यहां पर जो है शासन ने जो है यहां पर एक नियम ला दिया है कि अगर आप फर्स्ट ईयर छोड़ते हैं, जी हाँ, अगर आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट करके छोड़ रहे हैं तो आपको वहां पर एक सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। मतलब खाली हाथ नहीं जाएंगे। अगर आपने फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कंप्लीट कर ली है और उसके बाद यदि आप पढ़ाई छोड़ रहे हैं, एजुकेशन छोड़ रहे हैं, तो आपको जो है एक सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। सेकेंड ईयर कंप्लीट करने के बाद यदि आप छोड़ रहे हैं तो आपको एक डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा। हालांकि डिग्री जब आप कंप्लीट करते हैं आपको डिग्री मिलती है, लेकिन साथ ही साथ वो विद्यार्थी जो अपनी लाइन स्विच कर जाते थे, जो फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ देते थे या किसी दूसरे स्ट्रीम में चले जाते थे या कुछ और करते थे, तो उनका वहां पे वो पूरा नुकसान होता था, कुछ नहीं मिलता था उनको। लेकिन अब से जो है इस शिक्षा नीति 2020 के तहत उसको जो है यदि फर्स्ट ईयर में छोड़ता है तो उसे सर्टिफिकेट मिलेगा, सेकेंड ईयर डिप्लोमा, और डिग्री कंप्लीट होने पर तो उसको उपाधि प्राप्त होती ही है। तो ये जो है शिक्षा नीति ये बहुत अच्छी है और सभी के लिए बहुत लाभप्रद है। ठीक है। इसको आगे और डिटेल में समझेंगे कि इसमें और क्या क्या चीजें हैं। ठीक है। हम स्कूल लेवल से लेकर के स्कूल में क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या बदलाव हो रहे हैं, साथ ही साथ महाविद्यालयों के स्तर पे, केंद्रीय विद्यालयों के स्तर पे, ओपन यूनिवर्सिटीज के लिए क्या क्या चीजें आई हैं, ये सारी चीजों को एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। लेकिन एक चीज मैं आपको और बता दूं कि ये सारी की सारी चीजें जितनी की गई हैं वो सारी की सारी किस लिए की गई हैं कि आप जो है बेरोजगारी की भीड़ ना लगाओ। ठीक है। अगर पहले क्या होता था, जब स्टार्टिंग में जब एजुकेशन जब हमारे यहाँ लॉन्च हुआ था इंडिया में अंग्रेजों के समय में, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वहां पे नियम था
कि वो अंग्रेजों बना करके गए थे कि भैया क्या होगा, जितने भी हैं इंडियंस उनको शिक्षा उतनी दी जाए जितने कि वो सिर्फ और सिर्फ एक क्लर्क बन सके, मतलब उससे ज्यादा उनका विकास ना हो सके। वहां पे नौकर बनाने वाली जो है प्रथा थी, मतलब वो पढ़ाई इसलिए होता था कि वो आप हमारे लिए, अंग्रेज क्या चाहते थे, इंडियंस को इतना ही सिर्फ पढ़ाओ कि वो हमारी नौकरी कर सके, हमारे लिए नौकर बन के रह सके। ठीक है, फिर जब देश आजाद हुआ उसके बाद कोठारी आयोग आया था जिसने शिक्षा में काफी कुछ बदलाव किए थे और वहां से थोड़ा चला था। लेकिन अभी आप क्या देख रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं वर्तमान समय में बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जा रही है। और इसका मुख्य कारण क्या है, इसका मुख्य कारण है वो हमारी पुरानी शिक्षा पद्धति, जिसमें क्या है हम सिर्फ और सिर्फ जो है वहां पे हम नौकरियों के लिए और सरकारी नौकरी के लिए लालच में लगे रहते हैं। हमारे जो स्किल्स हैं वो डेवलप नहीं हो पा रहे थे। ठीक है, हमारा बहुमुखी विकास करने में कहीं ना कहीं बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था विद्यार्थियों को। तो इस शिक्षा नीति के तहत क्या होगा, विद्यार्थी का सामाजिक, मानसिक, व्यवहारिक हर तरह से संपूर्ण विकास होने वाला है। साथ ही साथ उस विकास की जो गति है उससे भी तीव्रता प्रदान की गई है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जिन विद्यार्थियों के पास कुछ स्पेशल आइडियाज हैं, जो अपना कुछ बढ़िया स्टार्टअप करना चाहते हैं, जो नवीन रोजगारों को सृजन करते हैं, शासन द्वारा उन्हें भी विशेष सहायताएं प्रदान की जा रही हैं। ठीक है, उन्हें जो भी उनका सब्जेक्ट है, जो भी वो प्रोजेक्ट ला रहे हैं, उस प्रोजेक्ट के अनुसार जो भी अनुदान राशि शासन तय करते हैं उन्हें प्रदान किया जाता है, उनका हौसला अफजाई किया जाता है, प्रोत्साहन राशि उन्हें प्रदान की जाती है, जिससे वो क्या करें, अपने स्टार्टअप जो है पूरी ऊर्जा के साथ और बिना किसी समस्या के स्टार्ट कर सकें। दो समस्याएं तो आती हैं चीजों को करने में, लेकिन प्रयास किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी जो है रोजगार उन्नयन की तरफ जाएं, बेरोजगारी न बढ़ाएं। ठीक है, तो मैं चाहूंगा आप सभी इस चीज को बहुत अच्छे से स्वीकारें और जिनके भी मन में डर है इस शिक्षा पद्धति को लेकर के जो हमारे सामने आई है 2020 शिक्षा नीति 2020, मन से सारे वहम निकाल दीजिए। बहुत ही अच्छी शिक्षा नीति आई है और यकीन मानिए ये शिक्षा नीति हमारे भारत को बहुत ही तीव्र गति से विकास के पथ पर लेकर के जाने वाली है। और साथ ही साथ जो आज के समय में हमारे देश के सामने सबसे बड़ी समस्या है, रोजगार की समस्या, हमारे यहाँ बेरोजगारों की भीड़ बढ़ती जा रही है, उस समस्या के निदान करने के लिए, उस समस्या का समाधान करने के लिए यह शिक्षा नीति रामबाण का काम करेगी। ठीक है, तो आई थिंक लगभग इसका उद्देश्य आप सभी को समझ में आ गया है। आगे हम और इसको डिटेल में समझते हैं, इसके जितने अध्याय हैं उसको और हम डिटेल में समझने वाले हैं। ठीक है, और उससे पहले मैं चाहूंगा आप सभी इस शिक्षा नीति के विषय में अपने क्या विचार रखते हैं और इन उद्देश्यों को आप कितना सार्थक मानते हैं उसे आप जरूर बताएं। जो लोग यहाँ हैं वो तो अपने, जाहिर सी बात है, अपने व्यक्तिगत सुझाव देंगे ही। जो लोग ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हैं हमारे साथ वो कमेंट करके अपने विचार अवश्य बताएं कि इस शिक्षा नीति का जो उद्देश्य उन्हें कैसा लगा और वो शिक्षा नीति से और क्या क्या अपेक्षाएं रखते हैं कि और क्या क्या ऐसी चीजें होनी चाहिए जिसके द्वारा हम हमारे देश का, हमारे देशवासियों का और सभी विद्यार्थियों का भविष्य का अच्छा एक बहुत शानदार निर्माण कर सके। तो इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।